नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। ठीक है, आपको करना है अपने पार्टनर के ऊपर फोकस। ठीक है, जानने की कोशिश करते कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, ओके ओके। तो सबसे पहले तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। ठीक है, अगर आप इस इंसान को बोलो कि तुम पूरब की तरफ चलो तो ये इंसान पश्चिम की तरफ जाएगा। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा ज़िद्दीपन इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है और ये ज़िद्दीपन ही इस रिश्ते में बहुत बड़ी वजह बन चुका है। इसने कभी आपकी कोई बात नहीं सुनी। आपने इस इंसान को बहुत समझाने की कोशिश भी की थी पास्ट में, लेकिन इसने आपकी कोई बात नहीं मानी। ठीक है, और अब आपसे दूर होकर बड़ा पछता रहा है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और दुख भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और लगातार किसी के कांटेक्ट में है, लगातार किसी के साथ शेयर कर रहा है आपके बारे में जो कुछ भी उसके दिल में दर्द है, जो गम है, पछतावा है, सब कुछ। ये इंसान, अगर ये लड़का है तो किसी लड़की से बात कर रहा है आपके बारे में। अगर ये एक लड़की है तो किसी लड़के से बात कर रही है आपके बारे में। सब कुछ उसको बता रही है, अपने दिल का दर्द शेयर कर रही है। ठीक है, उसमें एक दोस्त ढूंढ रही है और उसको सब कुछ, आप दोनों के बीच में आज तक जो कुछ भी हुआ हर बात उसको शेयर करके अपने दिल हल्का करने की कोशिश इंसान कर रहा है। ठीक है, इसको डर नहीं लग रहा है। इसको वो जो इंसान है उसको बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि वो इसके ऊपर विश्वास रख सकता है और वो सब कुछ शेयर कर रहा है उसके साथ। ठीक है, क्योंकि दर्द ही इतना है, नहीं छुपा पा रहा है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपकी गलतियां थी। इस इंसान को हमेशा ऐसा लगा है कि अगर आपने एडजस्ट किया होता, अगर आपने कुछ बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया होता तो आज कुछ अलग होता आपका रिश्ता। ठीक है, तो आपको भी ब्लेम किया जा रहा है और अपनी गलतियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि गलती उसकी अकेले की नहीं है या गलती मेरे अकेले की नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों की गलतियां हैं, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। ये इंसान लव बर्ड्स को या तो बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, लव बर्ड्स या तो इनके घर में है। ठीक है, लव बर्ड्स यहाँ पर है गाइस। और स्नेक भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई जहर घोल रहा है आप दोनों के रिश्ते में। कोई नहीं चाहता कि रिश्ता खूबसूरत रहे। या तो ये इंसान शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, या तो आपने शायद शिव जी को कभी मांगा हो इस इंसान को, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ओके। देखो गाइज, ये इंसान क्या है, इसने हमेशा आपके साथ पहले माइंड गेम खेले। ठीक है, हमेशा आपके ऊपर विश्वास रखना चाहिए था उस वक्त, तब उस वक्त इसने विश्वास नहीं रखा आपके ऊपर। ठीक है, आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश की। ठीक है, आपने मिलने की कोशिश की, इस इंसान ने आपको अवॉइड कर दिया। और अब जब इस इंसान को लगता है कि वो आपसे मिले तो अब हो सकता है कि ये बहुत कोशिश करे आपसे मिलने की। ठीक है, इसका क्या है, ये अपने खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, उसको उस वक्त जो चाहिए उसको मिलना चाहिए। अगर ये इंसान अभी आपसे मिलना चाहता है तो इसको लगता है कि बस आपने भी अभी मिलना चाहिए, और अगर ये इंसान नहीं मिलना चाहता है तो फिर आपकी तो कोई मर्जी नहीं। ऐसा हुआ है यहाँ पर। हर वक्त इस इंसान ने अपनी मर्जी चलाई है। ठीक है, और इसको ऐसा लगता है कि आप इनकी बातें नहीं सुनते हो, तो हर वक्त आप कैसे सुनोगे इसकी बात। ये इंसान कोई बात नहीं सुनता आपकी, तो हर वक्त आप इस इंसान की बातें कैसे सुनोगे। जिद्दीपन बहुत है और ये जिद्दीपन ले डूबेगा इस इंसान को, एक दिन खो देगा। अगर बहुत जल्दी इंसान आपकी तरफ नहीं आया, आपकी शादी हो सकती है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कब तक आप इस इंसान का इंतजार करोगे। इस इंसान का जिद्दीपन, इगोस्टिक है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, हो सकता है कि इंसान ने आज तक आपको अपनी तरफ कभी आने ही नहीं दिया, और अब सडनली इसको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे मिले, वो आपसे बात करे। इस इंसान का बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने को। इस इंसान को पास्ट की यादों, वो जो यादें हैं वो गिरफ्त कर रही हैं। वो इंसान आपको चाह कर भी नहीं भूल पा रहा है। और एक तरफ ऐसा है कि ईगो बीच में आ रहा है। हो सकता है किसी के थ्रू आप तक मैसेज सेंड करे, हो सकता है इसने कहीं टाइप कर दिया हो मैसेज, लेकिन सेंड करने को मन नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है, बात तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है।
ऐसे हो सकता है कि बहुत कुछ डायरी में लिखा है आपके लिए, लेकिन आज तक वो आपको कभी बताया नहीं है। ठीक है, याद बहुत करते हैं, पिछली बातों में बहुत ज़्यादा खो रहा है इंसान। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चला गया था। अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में आपका पर्सन है, अगर ये आपको पता है तो ही आपके साथ रेजोनेट होगा। अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको शक होता है उस इंसान के ऊपर, तो ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर इस इंसान का रिश्ता है किसी और के साथ, तो हाँ, ये इंसान आजकल उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ठीक है, उसको एक सहारा चाहिए, उसको किसी को बताना है, किसी के साथ शेयर करनी है अपनी दिल की बातें जो नहीं हो पा रही हैं। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, और जिनको नहीं बतानी चाहिए बातें, उनसे भी बातें कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अपने दिल की बात रखना चाहता है, और आपके सामने आकर बात रखे, इतने उसके अंदर ना हिम्मत है, ना वो ये कर पा रहा है। अगर आप सच में इस इंसान को चाहते हो, और अगर ऐसा आपका रिश्ता है कि कोई मजबूरी थी, कुछ प्रॉब्लम थे, ऐसी वजह से अगर आप इस इंसान से दूर हुए हो, तो आपको इस इंसान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। ये इंसान बहुत तकलीफ में है, इसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर स्पेशली आप रात में इस इंसान को अगर कॉल मैसेज करोगे, तो रिप्लाई आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, अगर ब्लॉक नहीं किया है तो आप कर सकते हो इस इंसान को कॉल मैसेज, आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा इंसान आपको मिस करता है। ठीक है, अगर इसने खुद आपको धोखा दिया है, तो अपने जो भी गलतियां हुई है, रिग्रेट है इस इंसान को। और फिजिकल अट्रैक्शन को तो क्या कहना, बहुत तड़पते हैं आपसे मिलने के लिए, मुलाकात करना चाहता है इंसान आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने के अंदर ये इंसान आपसे बात कर सकता है। ठीक है, या तो आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है। कोई शादी के बाद एंगेजमेंट की बात यहाँ पर आ रही है, या तो आपकी शादी हो सकती है इस इंसान के साथ, या तो आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है, या तो आपकी तरफ से इस इंसान को खबर मिल जाएगी कि आपकी शादी फिक्स हो गई है, या तो इस इंसान की तरफ से आपको खबर मिलेगी कि इस इंसान की शादी फिक्स हो गई है। ऐसे कुछ बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन की पूरी नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, ये इंसान बहुत इगोस्टिक है गाइस। आज इस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये इंसान बहुत तड़प रहा है, उसके बावजूद भी ये आपसे बात नहीं कर रहा है। ईगो है, अगर आप दोनों में एटीट्यूड है, तो क्या करोगे इस ईगो का, क्या करोगे इस एटीट्यूड का संभाल कर। पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा, इतना प्यार करते हैं, इतना तड़पते हैं एक दूसरे के लिए, इतना मिस करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। बात कर लो, बहुत ज़रूरी है बात करना। जब तक बात नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं, उनको भी दूर करना है तो बात तो करनी पड़ेगी। प्यार करते हो, जाहिर करना है, बात तो करनी पड़ेगी, और वही तो नहीं कर रहे हो आप दोनों। पता नहीं क्या है, इतना ईगो एटीट्यूड में क्यों रहते हैं लोग। आप भी हो ऐसे, आप भी नहीं करते हो ना बात। बहुत लोग हैं यहाँ पर ऐसे। देखते हैं टैरो से। सबसे पहले ही ये सब कब से, अब और क्या बोले, सबसे पहला कार्ड कितना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है। इस प्यार की नई शुरुआत होगी, बस बात करने की देरी है एक दूसरे से। ठीक है, जो आप दोनों भी नहीं कर रहे हो। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो कार्ड गिर गया यहाँ पर। देखते हैं फूल, देखो यहाँ पर फूल आ चुका है। इस इंसान को एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन उसको रिस्क लगता है, या तो उसको रिजेक्शन का डर है, या तो उसको लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो बातें दोहरा सकती है। मतलब वही झगड़े, वही परेशानी, फिर से एक सर्कल जैसे कि फिर से वही, ऐसा कुछ डर इस इंसान के मन में है। ठीक है, देखो कॉल करना चाहते हैं गाइस वो बहुत जल्द,
मुझे तो लगता है कि 20 दिन के अंदर, ठीक है, या 20 हफ्तों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर या 2 महीनों के अंदर इस इंसान का कॉल आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि वो इंसान बहुत तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आवाज़ लगा रहा हो आपको अभी, इमोशनल, बहुत इमोशन हो रहा है वो इंसान, और जैसे कि पुकार रहा है आपको कि तुम आ जाओ। ठीक है। नंबर 20, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है इस इंसान के आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो एक तरफ तो इमोशंस हाई हैं, बात करना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं, और दूसरी ही तरफ इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है, या तो इसने कुछ गलतियां कर दी है उस वजह से बर्डन हो रहा है, या तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस वजह से बर्डन हो रहा है। और क्या है, टावर, डेफिनेटली मुझे लगा ही था, मुझे ऐसे एनर्जी फील हो रही थी कि यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, बहुत पेनफुल, इसी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इतनी तकलीफ होने के बावजूद, तभी तो इस इंसान को इतनी तकलीफ हो रही है। तो टावर की एनर्जी है ना, यहाँ पर तड़प रहा है आपका पर्सन, और बार बार सारी बातें किसी को बताने की कोशिश कर रहा है, किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, जो इस इंसान को आपके साथ शेयर करना है वो आज ऐसी घड़ी आ चुकी है कि इसको दूसरों के साथ शेयर करना पड़ रहा है। जिस बात का आपको डर है कि इंसान किसी और से बात ना करे, वही हो रहा है। ये टावर की एनर्जी ने बता दिया है कि बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप है। नंबर 16, बर्थ डेट हो सकती है। आपको भी कम दर्द नहीं है, अगर यहाँ पर दी टावर की एनर्जी है तो आप भी पेनफुल सिचुएशन में हो, और दोनों को भी खुद को हील करने की बहुत आवश्यकता है। ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं और आपको भी हील करना चाहते हैं। नंबर 16 और नंबर 17 एक के पीछे एक नंबर आए हैं। पहले दी टावर की एनर्जी, ब्रेकअप हुआ पेनफुल, और उसके बाद 17 नंबर स्टार। उसके बाद अब आपको हील करने की बहुत आवश्यकता है, जो नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द्विधा परिस्थिति है इस इंसान की। कुछ लोगों के लिए इसका परिवार दूसरा ऑप्शन है, कुछ लोगों के लिए एक्स है कोई, कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर, ठीक है। तो द्विधा परिस्थिति है इस इंसान की, इधर जाए कि उधर जाए। आपके लिए जो तड़प है इस इंसान के दिल में, वो इस इंसान को जीने नहीं देती है, और ऊपर से इस इंसान के दिमाग में 2 ऑप्शन घूम रहे हैं, और इसकी बड़ी द्विधा परिस्थिति है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10, कंप्लीशन चाहता है वो इंसान इस रिश्ते में, आपसे प्यार करना चाहता है, आपको पाना चाहता है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये किस्मत का पहिया घूमे। उसको डर लगता है किस्मत में हो कि नहीं हो, प्यार बहुत करते हैं आपसे, कंप्लीशन चाहते हैं वो इस रिश्ते में। 10 नंबर का 2 बार आना, कंप्लीशन, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि ये इंसान रिकंसिलेशन तो चाहता है डेफिनेटली, उसको डर लगता है होगा कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो खुद चाहता है रिकंसिलेशन। और देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रस्ट है, ठीक है, विश्वास नहीं है आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर, या तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है आपके रिलेशन में, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक चैनल मैसेज है कि वो इंसान आपको कहना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहा है आपके लिए, और वो बहुत ज़्यादा चाहता है। और अगर वो इंसान पहले आपके ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहा था, तो उस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, तो सोच समझ कर कीजिए, ठीक है, जो भी एक्शन ले रहे हो या जो भी सोच रहे हो, सोच समझ कर करना है, क्योंकि ये इंसान आपको मिरर कर सकता है। अगर आप अभी नेगेटिव सोच में हो तो आपको इस सोच को बदलना होगा, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी जो करंट सिचुएशन है आपको एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा इस बात को कि हाँ गलतियाँ हुई है, लेकिन दोनों के बीच में जो कुछ भी मनमुटाव है वो सॉल्व करके हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आपको इस इंसान के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़ना है तो फिर कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपकी करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है।
देखो कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है आपको और आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि इंसान स्टक है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको तो बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस, इस इंसान के ऊपर आप चिढ़ रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको जो कुछ भी इसने आपके साथ बर्ताव किया है। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े हुए हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, या तो दूसरों की वजह से झगड़े हुए हैं, या तो आप दोनों का जो स्वभाव है बहुत गुस्से वाला हो सकता है और बार बार के झगड़ों से आप परेशान हो गए हो। आप भी नहीं चाहते कि अब इसके आगे ये झगड़े हो, और पास्ट में जो झगड़े हुए हैं वो बातें आपके दिमाग में घूम रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। बहुत अट्रैक्शन तो है इस रिश्ते में, या तो आपको ऐसा लगता है कि आपको इस्तेमाल किया गया है, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। और बॉटम में है दी वर्ल्ड, ये इंसान आपकी दुनिया बन चुका है, ठीक है, आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, ये आप भी जानते हो, ठीक है, लेकिन आपको डर लगता है कि क्या ये इंसान प्यार करता भी है या नहीं, कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, कि सिर्फ फिजिकली होना चाहता है, ऐसे कुछ डर भी कुछ लोगों के मन में होंगे, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं क्या कुछ आता है। सबसे पहले इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ से, आप इस इंसान के ऊपर इमोशनली बहुत डिपेंड हो और आपको इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा। टू बी फेयर, हाँ, बेईमानी तो पहले भी हुई है, मैंने जैसे कि बोला कि बेईमानी तो हुई है और अभी भी हो रही है। आप बात नहीं कर रहे हो तो वो इंसान किसी और से बात कर रहा है, क्योंकि उसको मन नहीं लग रहा है आपके बिना, उसको चैन नहीं पड़ रहा है, तो वो अपने कैसे तैसे टाइम पास करने के लिए हो या कुछ भी, चाहे अपने दर्द को मिटाने के लिए हो, वो इंसान किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। ईमानदारी जो आपको चाहिए, अगर आप इस इंसान का साथ दोगे तो ये इंसान भी आपके साथ ईमानदार रहेगा, लेकिन जब आप इस इंसान से दूर भागोगे तो फिर ये इंसान भी किसी और से बात करेगा। फ्लेक्सिबल, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि आप भी फ्लेक्सिबल नहीं हो और वो इंसान भी फ्लेक्सिबल नहीं है, कोई किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और क्या है, डेफिनेटली लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। नंबर 6 कुछ खास हो सकता है। 19 बिटवीन वर्ल्ड्स, देखो गाइस क्या हुआ है कि आप दोनों एक द्विधा परिस्थिति में अटक गए हो, इधर जाए कि उधर जाए, दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि क्या करे, इस रिश्ते में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बात करे कि नहीं करे, दोनों की भी ऐसी सिचुएशन है और दोनों को भी बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। नंबर 3 कुछ खास हो सकता है, ये आपके ऊपर है, दोनों के ऊपर है, ये किस अंधेरे में आपको रहना है, एक दूसरे से दूर रहकर जुदाई में तड़पना है, किस उजाले में जाना है और खुश रहना है एक दूसरे के साथ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बार बार यहाँ पर बोला ना आपको कि इंसान किसी और से बात कर रहा है। देखो एंजल भी आपको क्या कहते हैं, एंजल आपको कहते हैं कि आपको इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, कुछ तो आपसे हाइड है, कुछ तो आपसे छुपाया गया है और अब आपको वो ढूंढ के निकालना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ये इंसान वापस भी आ सकता है। और रोमांस, वाह, ये रोमांस बता रहा है कि इंसान वापस आने वाला है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये इंसान वापस आएगा और आप एक रोमांटिक डेट पर जा सकते हो, रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।